नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के सबैला नगरपालिका में प्रहरी आ स्थानीयवासी बीच झड़प भेल छै। बुध दिन प्रहरी कार्यालय के शौचालय में एक युवक लटकल अवस्था में मृत भेटल विषय के लक झड़प भेल अछि। सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 3 स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय के आगा स्थानीयवासी आ प्रहरी बीच झड़प भेल अछि। एहि क्रम में प्रहरी 3 राउंड अश्रु गैस समेत प्रहार कयने अछि। प्रहरी कार्यालय में भेल ई घटना आत्महत्या नहीं भ क हत्या भेल परिवारजन तथा स्थानीयवासी के आरोप अछि। हिरासत में रहल सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 12 बड़कुरवा के 23 वर्षक शंभू सदा के शव शौचालय में लटकल अवस्था में भेटल छल। जेठ 12 गते ट्रैक्टर दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेला बाद ओकरा पकड़ क कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल छल। आक्रोशित स्थानीयवासी केने पत्थरबाजी से प्रहरी कार्यालय के संगे प्रहरी के जीप में सेहो क्षति पहुंचल अछि। घटना के अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच बुध दिन सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 7 लवटोली के 25 वर्षक हारून मंडल के हत्या कयल अवस्था में शव भेटल अछि। घर समीप हुनक छाती में गोली प्रहार क हत्या कयल गेल अवस्था में शव बरामद भेल डीएसपी रामेश्वर कार्की जानकारी देलनि अछि। नेपाल में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित के संख्या 4364 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार बुध दिन 279 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेला संगे संक्रमित के संख्या 4364 पहुंचल है। एहिसँ पहिने मंगल दिन 323 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छल। मंत्रालय के अनुसार नेपाल में कोरोना के कारण 15 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। कोरोना जीता वाला सबक संख्या 674 पहुंचल है। बुध दिन 90 गोटे डिस्चार्ज भेल है। मंत्रालय के अनुसार अखन धरि पीसीआर विधि से 1,10,744 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल है। आरडीटी विधि से 1,72,880 के नमूना परीक्षण कयल गेल है। एकजना महिला र 5 जना पुरुष कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट चाहिँ 1 जना महिला, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 18 जना पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 1 जना पुरुष, कोभिड-19 अस्पताल जनकपुरबाट 37 जना, त्यसमध्ये सबै पुरुष हुनुहुन्छ। महेन्द्र गेनाई आइसोलेसन सिराहाबाट 20 जना पुरुष, कोरोना अस्पताल बेलजोन्डी दाङबाट 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा संख्या 674 छ। त्यसमध्ये 595 जना पुरुष र 79 जना महिला हुनुहुन्छ। र हाम्रो 2वटा कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133। यसबाट गएको 24 घण्टामा 1240 वटा कल प्राप्त भएका छन्। र कोभिड-19 सम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य, जसबाट अहिलेसम्म 1,45,690 जनाले यो डाउनलोड गर्नुभएको छ र सक्रिय प्रयोगकर्ता 90,703 जना हुनुहुन्छ। र जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 63,459। त्यसमध्ये टोटल पिछला 24 घंटा में पीसीआर विधि से 4,414 नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। आरडीटी विधि से 6,822 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। अखन क्वारंटाइन में 1,72,266 गोटे रहल अछि। 3,675 गोटे के आइसोलेशन में राखल गेल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 196 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,573 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राम प्रसाद घिमरे के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल नमूना परीक्षण में वो सब संक्रमित पुष्टि भेल अछि। हामीले गर्ने यो मिडिया ब्रिफिङ एनटिभी को इटरी च्यानल, रेडियो नेपाल को बर्दिवास स्थित, त्यसैगरी पीसीआर परीक्षण मार्फत संक्रमण प्रमाणित भएका र सप्तरी जिल्ला गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल अन्तर्गत रहेको राजविराज स्थित साई कृष्ण कोभिड-19 अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 7 जना महिला र 93 जना पुरुष गरी कुल 100 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
जिल्ला सिरा अस्पताल अन्तर्गत रहेको महेन्द्र गेनाई कोभिड विशेष अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 16 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 18 जना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सिराहा जिल्लाकै सिराहा नगरपालिका स्थित सिराहा कोभिड विशेष अस्पतालमा 22 जना कोरोना सङ्क्रमित पुरुषहरूको उपचार भइरहेको छ। धनुषा जिल्ला स्थित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अन्तर्गत लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा रहेको बीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको आइसोलेसन कक्षमा 1 जना महिला र 42 जना पुरुष गरी कुल 43 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड विशेष अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 3 जना महिला र 85 जना पुरुष गरी 88 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी सर्लाही जिल्ला अस्पताल अन्तर्गत मलङ्गामा रहेको अल्पमाई रामनारायण यादव नर्सिङ कलेजको आइसोलेसन कक्षमा कोरोना सङ्क्रमित 133 जना पुरुष र 9 जना महिला गरी 142 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सर्लाही जिल्लाकै फरादावा स्वास्थ्य चौकीको आइसोलेसन कक्षमा 1 जना महिला र 8 जना पुरुष गरी कुल 9 जना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। उता रौतहट जिल्ला स्थित चपुर अस्पतालमा 2 जना महिला र 28 जना पुरुष गरी 30 जना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टिको उपचार भइरहेको छ, सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाकै गौर नगरपालिका स्थित गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटको आइसोलेसन कक्षमा 2 जना महिला र 14 पुरुष गरी 16 जना, रौतहट जिल्लाकै राजपुर फरदामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आइसोलेसन कक्षमा 25 जना पुरुष र देवाही गोनाई नगरपालिका स्थित जय किसान उच्च माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसनमा 2 जना महिला र 95 जना पुरुष गरी कुल 97 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। रौतहट जिल्लाकै गरुडा नगरपालिकामा रहेको नेपाल प्रहरी विद्यालयमा 70 जना पुरुष र 4 जना कोरोना संक्रमित देखल गेल सब में सप्तरी के 6, सिराहा के 13, रौतहट के 68, महोत्तरी के 44, धनुषा के 22 आ सर्लाही के 43 गोटे रहल अछि। एहि बीच प्रदेश दू सरकार स्वाब संकलन काज के रफ्तार कम केने अछि। बुध दिन धरि 14,562 टा स्वाब के रिपोर्ट आब बाकी रहल आ लोड अत्यधिक पड़ला से बुध से स्वाब संकलन के रफ्तार कम कयल गेल सचिव घिमरे जानकारी देलनि अछि। व्यवसाय संचालन कर पाओल जेबाक मांग करैत छोट व्यवसायी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। काठमांडू के न्यू रोड क्षेत्र के छोट व्यवसायी सब लंबा समय से बंद भेला से आर्थिक समस्या बढ़ल कहैत दुकान खोल पाओल जेबाक मांग सहित सरकार विरुद्ध प्रदर्शन में उतरल अछि। व्यवसायी सब लंबा समय से लॉकडाउन भेला से अपना सब समस्या में पड़ल कहैत जेठ 22 गते से दुकान खोलैत आयल छल, मुदा प्रहरी दुकान बंद करला बाद व्यवसायी सब विरोध में उतरल अछि। ओ सब सरकार छोट तथा बड़का व्यवसाय बीच भेदभाव कयने अपना सब घर भाड़ा, बैंक तथा वित्तीय संस्था के ब्याज आ कर तिर सकबाक अवस्था में नहीं रहला से व्यवसाय सुचारू कर देल जेबाक बतौलक अछि। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के कार्य समिति सदस्य सुनील अग्रवाल सरकार लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन नहीं करबाक आ राहत पैकेज के सुविधा सेहो नहीं देला से अपना सबसे बेसी समस्या में पड़ल बतौलनि अछि। फेरि पनि आग्रह बचाउन सक्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा तपाईले आफै महासंघ दैनिक भिनसर 4 घंटा दुकान खोलबाक निर्णय केला बाद व्यवसायी सब जेठ 22 गते से दुकान खोलने छल। व्यवसायी सब सरकार के लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन क सामाजिक दूरी कायम करैत सुरक्षा के विधि सब अपना क दुकान खोल देल जेबाक मांग सहित दबाव दैत आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार आने संविधान संशोधन प्रस्ताव में संसद में देखल गेल एकता प्रति आभार प्रकट कयलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के संबोधन करैत ओ मंगल दिनक प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद सबसे असाधारण राष्ट्रीय एकता देखाओल गेल कहैत सब प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। दलीय व्यवस्था आ संसदीय अभ्यास में राष्ट्रीय एकता के परिस्थिति सब कहियो काल मात्र देखेबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय समस्या संग लड़ आ सझिया चुनौती के सामना क एकताबद्ध भ क चल सदन तैयार आ सक्षम रहल बातक संदेश देल गेल कहैत राजनीतिक दल आ सांसद सबके धन्यवाद देलनि अछि। संगे नेपाली भूमि आ भूमि ऊपर के न्यायोचित हक अधिकार आ हक स्थापित करबाक सझिया विषय में संसद बाहर देखल गेल एकता प्रति सेहो सब प्रति आभार आ धन्यवाद व्यक्त कयलनि अछि। आकांक्षा जनभावनामा व्यावहारिक रूपमा व्यवधान उत्पन्न नहुने गरी असहमतिहरू कहिले कहिले देखा परेका होलान्, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि जनभावना अनुकूल राष्ट्रलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नहुने गरिका असहमतिहरू भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल, हाम्रो स्वाधीनताको सवाल, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सवाल, हाम्रो भूमिको सवाल, हाम्रो भूमिमाथिको न्यायोचित हकको सवाल र त्यो हक स्थापित गर्ने हाम्रा प्रयासहरू यी साझा प्रयास हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र यसै कुरामा यो हिजोको छलफल र प्रस्ताव पारित हुने कुराले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ, हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। आज हामी अडे मात्रै हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ त्यो सत्यलाई। त्यसकारण अड्ने कुरामा आज राष्ट्र जुन एक देखिएको छ र हाम्रो संसद त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यस जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाले जुन जनभावनालाई मुखरित र प्रतिबिम्बित गरेको छ, यो धेरै सराहनीय कुरा हो। हिजोको प्रसङ्गमा म अलिकति के राख्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय, यो हामीले ओ राष्ट्रीयता के सवाल में ककरो देवत्वकरण करबाक सवाल नहीं भेल कहत ओ लंबा समय से जनस्तर से उठल राष्ट्रीयता के सवाल में खुला हृदय से आगा बढ़ल जेबा में जोर देने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी के ओ दर्ता करोने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिरता लेवा पार्टी निर्देशन दिलक अछि। दिन पार्टी के प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया विज्ञप्ति जारी क गिरी के व्यक्तिगत रूप में दर्ता कैने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिरता लेवा निर्देशन देने अछि। अरगरिया गिरी के संशोधन प्रस्ताव फिरता लेवा निर्देशन दैत प्रस्ताव फिरता नहीं लेल गेला पर कार्रवाई करबाक चेतावनी समेत दिलनि अछि। गिरी बुधदिन संविधान संशोधन प्रस्ताव के खारिज करब मांग करैत दोसर संशोधन प्रस्ताव सदन में दर्ता करौने छलथि। मंगल दिन मात्र संविधान संशोधन संबंधी विषय में सब दल सैद्धांतिक सहमति जनौने छल। समाजवादी आ राजपा पार्टी मिलकर बनल जनता समाज पार्टी के सांसद सब सेहो ई प्रस्ताव में सहमति जनाब चुकल छै। प्रतिनिधि सभा विनियोजन विधेयक 2077 के पारित कयलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा प्रस्तुत कयने विनियोजन विधेयक 2077 बहुमत से पारित भेल अछि। एहि सँ पहिने बुधदिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद सभ विनियोजन विधेयक ऊपर राखने खर्च कटौती के प्रस्ताव सब बहुमत से अस्वीकृत भेल छल। सांसद सब दुर्गा पौडेल, पुष्पा भूषाल, प्रेम सुवाल, उमा रेग्मी, संजय कुमार गौतम, उमाकांत चौधरी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, रंगमती शाही, मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, प्रदीप यादव, बहादुर सिंह लामा, गगन कुमार थापा सहित खर्च कटौती संबंधी प्रस्ताव राखने छल। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बजट निर्माण क्रम में करक विषय सब चुहावट भेला पर छानबीन क सकबाक बतौलन अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के बुधदिन के बैसार में आर्थिक विधेयक 2077 ऊपर के सामान्य परामर्श के क्रम में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत विद्युतीय सवारी के कर बढ़ेबाक विषय में चुहावट भेल नहीं भेल छानबीन क सकबाक बतौलन अछि। विधेयक ऊपर के सामान्य परामर्श के क्रम में सांसद सब बजट सार्वजनिक होबय से पहिने विद्युतीय सवारी साधन में कर बढ़ेबाक विषय चुहावट कयल गेल कहैत प्रश्न कयने छल। मंत्री खतिवड़ा जेठ 1 गते से 7 गते धरि 75 टा आ 16 गते धरि 19 टा विद्युतीय गाड़ी भंसार से छूटल आ कोनो व्यावसायिक घराना के प्रभाव में पड़ कर बढ़ेबाक विषय चुहावट नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ करक चुहावट का विद्युतीय गाड़ी छोड़ौने कहैत अर्थ मंत्रालय के व्यावसायिकता आ व्यक्ति के चरित्र संग जोड़ कर भ्रामक बात नहीं कर आग्रह समेत कयलनि अछि। सम्भवतः इमान्दारिताको परीक्षा पनि हुँदैछ। कहिलेकाहीँ छिटा लगाउन खोजिन्छ, तर त्यसमा
हामीले हाम्रो इमान्दारिता प्रष्ट गर्नलाई संसद होइन, भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि होइन, सधैँको लागि र लामो मेरो सार्वजनिक जीवनमा मेरो भोलि पनि हेर्नुभए हुन्छ, यसबाट म विमुख छैन, हुने छैन। संसदलाई यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले केही व्यावसायिक घरानासँग जोडेर पनि यो विषय उठाउनु हो। मेरो इतिहास थाहा पाउने मेरो मित्र माननीय सदस्यले पनि कुरा उठाउनु भयो। सायद राजनीतिक रूपमा फरक धारमा भएर मात्र हो भन्ने मैले बुझेको छु, अन्यथा उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ र यस्तो धारणा राख्नुहुन्न। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अहिलेसम्मको मेरो 20 वर्ष 2 दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा कुनै व्यवसायिक घरानाको लागि मैले काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। मुलुकको आर्थिक हितको लागि काम गर्ने हो। यो कुरा मेरो जीवन पर्यन्त रहने कुरा हो। यस यो सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब बाँकी कुराहरू रहे करका दरहरूको बारेमा। दरको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ, कुन बढाउनु ठिक थियो, कुन बढाउनु ठिक छैन, छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक करका दरहरू समायोजन गरिरहँदा एउटा व्यवसायिक घरानालाई जोड्ने प्रवृत्तिमा हामी गयौँ भने के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन? कसैले पनि इमान्दारिता प्रदर्शन गरेर बस्न पाउँदैन? यो प्रश्न उठेको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ, परीक्षा गरियोस्, परीक्षण गरियोस्, समिति बनाइयोस्, जाँच गरियोस्। म एउटा कुरा के ठोकेर भन्छु भने अर्थ मन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर चुहाएको छैन। विगतको हाम्रो इतिहास थियो, बजेट बाहिर जान्थे, करका विवरण पहिले बाहिर जान्थे। अहिले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा चाहिँ विवरण बाहिर गयो भनेर भनिएको छ। सम्मानित सदनलाई म के जानकारी गराउन चाहूँ भने यो जेठको 1 गतेदेखि 14 गतेको बिचमा जति गाडी आयात भए, जेठ 7 गतेभित्र 75 वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। बजेटको छलफल पूर्व मन्त्रीजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्रीजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। बजेटमा करको छलफल 13-14 गतेबाट यता हुँदैन र 14 गतेको राति मात्रै अङ्कहरू तय गरिन्छ। त्यो कुरो मान्य सदस्यज्यूहरू अर्थमन्त्री खतिवड़ा कड़क अंश परिवर्तन जेठ 14 गते रात मात्र भेला छ, चुहावट हेबा कोनो ठाम नहीं रहल बतौलने छै। वो अपना कोनो व्यावसायिक घराना के लेल काज नहीं केने आ आब सेहो नहीं करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। 11 गते गाडी आएर 13 गते छुटेका छन्। 14 गते 2टा भन्दा बढी गाडी छुटेका छैनन्। अब सैकडौँ गाडी छुटे भन्ने कसरी आयो? बरु पेट्रोल र पेट्रोलियमसँग चल्ने गाडीहरू चाहिँ 179 वटा गाडी त्यो बिचमा छुटेका छन्। अब त्यो पनि करको विषयमा चुहावटै भएर छुटेका हुन् भन्नुहुन्छ भने त्यो त परिवर्तन गरिएको छैन। अर्को विषय, यो गाडीहरू विद्युतीय गाडीहरू अघिल्लो वर्ष भन्दा अहिले लगभग दोब्बरको संख्यामा आएका छन्। दोब्बरको संख्यामा आइरहँदाखेरि पुस महीनामा 114-15 वटा गाडी। चकलेट में कर घटाउने विषय में सेहो अर्थमन्त्री खतिवड़ा प्रष्टीकरण देलनि छै। ओ अखन संसद एमसीसी आ चकलेट में बनल कहत वहन प्रकार के बहस करब जरूरी नहीं रहल बतौलनि छै। अर्थमंत्री खतिवड़ा सदन में उठल सब विषय सब सरकार ध्यान द क सुनबाक आ करक दर सब में विकृति समस्या आ चुहावट भेला पर सुझाव स्वीकार हेबाक बतौने छलथि। एमसीसी अर्थात मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के विरोध करते पर्सा के बीरगंज में प्रदर्शन भेल अछि। हिंदू परिषद नेपाल के नेतृत्व में बुध दिन बीरगंज के घंटा घर में प्रदर्शन भेल अछि। एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना रहला सँ एहि के लागू नहीं कर प्रदर्शन में सहभागी सब मांग कलक अछि। एमसीसी समझौता नेपाली नागरिक के हित में नहीं भेला सँ लागू करब राष्ट्रघात हेत तै विरोध कयल गेल परिषद के अध्यक्ष संतोष पटेल बतौलनि अछि। बीरगंज से शुरू भेल प्रदर्शन देश भर करबाक समेत ओ चेतावनी देलनि अछि। प्रदर्शन में हिंदू परिषद के महासचिव अनिरुद्ध सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सराफ, केंद्रीय सदस्य सुरेश शाह कानू सहित के उपस्थिति छल। विरोध भिनसर 8 से 9 बजे धरि चलल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,14,390 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 73,50,863 पहुंचल है। संक्रमित में से 36,27,298 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल है। अमेरिका में बुध दिन धरि 1,14,198
68 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 20,46,107 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसँ बेसी बेलायत में 40,883 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ब्राजील में 38,497 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,044 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,297, बेल्जियम में 9,634 आ ईरान में 8,506 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 783, यूएई में 283 आ कतार में 66 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 7,745 पहुंचल अछि। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।